पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी धनिया को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें कभी कभी धनिया काटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं तो उन्हें धनिया काटना नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, उस धनिया को लेकर बीच से काट कर फिर उसे दो हिस्सों में करने के बाद फिर हमें इकसार इकसार करके थोड़ा थोड़ा सा काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काटना है तो धनिया हमारा बारीक कट कर तैयार होगा और इस तरीके से हमारा हाथ भी नहीं दुखेगा। क्या होता है कि हम हाथ में लेके चाकू से काटते हैं तो उसमें कहीं कभी कभी हमारे हाथ में ही चाकू लग जाता है और धनिया भी ढंग से नहीं कट पाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप धनिया काटिएगा फ्रेंड्स। आप चकले की जगह चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, यदि आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप चकला ले सकते हैं। तो ये तो धनिया की बात हुई। अब हम अदरक को ले लेते हैं। तो जो अदरक की गांठ होती है, हम जब घिसते हैं तो उसके तार तार निकल आते हैं, यानी कि लपोचड़ा निकल आता है। तो हमें इस तरीके से उसे पतले पतले चिप्स उतारने के बाद में ही हमें कट करना चाहिए। तो इससे जो हमारा अदरक होता है वो सब्ज़ी में अच्छे से दिखाई भी देता है और इसके लपूजड़े भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से अदरक बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से अदरक को काटिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बारीक बारीक अदरक आप काट सकते हैं। तो जब इस तरह से अदरक को कट किया जाता है तो इससे सब्ज़ी में वो दिखाई भी देता है और उसे बनाने में भी बहुत आसान होता है और हमारे मुंह में इसके जो तार होते हैं वो नहीं आते हैं। तो इस तरह से ही हमें अदरक को काट कर डालना चाहिए, घिसकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि घिसने के बाद उसमें लपूचड़े आ जाते हैं और हमारे मुँह में तार तार आने लगते हैं और लगता है जैसे बाल खाने में आ गया हो। तो इस तरीके से आप अदरक को काटिएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब फ्रेंड्स बारी आती है आटे की। तो जब हम आटा लगाते हैं तो उसमें बीच में होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड जब बृहस्पति का दिन हो तो आप इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बृहस्पति जी शांत रहते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, यानी इसके टेस्ट के अनुसार। तो नमक आप पहले डालिएगा, क्योंकि अगर आटा लगाने के बाद हम नमक डालेंगे तो उसमें हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है और इस तरीके से हमारे थोड़े समय की बचत होगी। तो हॉल के बीच में हमें पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें आटे को मलना है। यदि हम हॉल नहीं बनाएंगे तो हमारा पानी इधर उधर जाएगा और आटा हमारा सही से लगेगा नहीं। तो इसलिए इसमें हॉल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप आटे को मारते जाइए, जहाँ आपको आटा सूखा लगे वहाँ थोड़ा सा पानी डालिएगा, फिर उसे फिर गूँथिएगा। और इस पर हम थोड़ा सा हाथ पर पानी लगाने के बाद में इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। और जो परात के चारों तरफ आटा लग जाता है या परात के अंदर लग जाता है तो उस पर हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद इस आटे को घुमाते जाएंगे और जो भी आटा है सब इस पर चिपक कर आ जाएगा। तो हमारा आटा लग चुका है, बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा है। एक आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएं तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूंढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूंढते ढूंढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। जब हमारी चल्ली टूट जाती है तो हमें आटे को किस तरह से छानना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो बॉटल है आटा निकालने की, ये मैंने काट करके बनाई है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। इससे एक फ़ायदा रहता है कि इससे निकालते समय आटा बिल्कुल भी बिखरता नहीं है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरह से जब आटा छानते हैं तो दिक्कत आती है, तो इसमें आप एक छोटा सा टिप अपना सकती हैं, इसमें लोहे की चाबी डाल सकती हैं। तो इस तरीके से आपका जो आटा है वो छन जाएगा, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो ये भी इसमें प्रेशर लगाएंगे और आटा सब छन कर निकल जाएगा जल्दी से, क्योंकि टूटी चलने में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से आप आटे को छान सकती हैं। तो ये चाबी से आटा आराम से छन जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो भूसी निकली है इसे हम गाय को डालेंगे, इसे डाली में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। क्या होता है कि इस फिंगर में हमें ये क्लॉथ पिन लगानी है, क्योंकि हमारे पेट में कभी कभी दर्द उठ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे घर पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती है।
तो हमें उस समय ये क्लॉथ पिन इस तरह से लगा लेना है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसे हम 1-1 मिनट के अंतराल पर इस तरह से खोल कर लगाते जाएंगे और हमें ये 3-4 मिनट तक इसी तरह से करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पेट का दर्द है वो शांत हो जाता है और हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो जब आपके इस तरह से दर्द उठे तो आप जल्दी से यही कीजिएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सिर से संबंधित है। जब हमारे सर में दर्द हो जाता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबा सकते हैं। और या आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, जो पेंसिल का पिछला वाला हिस्सा होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसका पिछला वाला हिस्सा भी आप इसे दबाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन पॉइंटों को दबाकर भी राहत पा सकते हैं। तो ये यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है कॉलर को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी कभी शर्ट थोड़ी ही देर के लिए पहन कर रख दी जाती है और फिर दूसरी शर्ट पहन ली जाती है, लेकिन उसके कॉलर पर गंदगी आ जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो शर्ट दोबारा पहन सकें तो इस पर हमें थोड़ा सा लगा देना है पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा मलना है और उसके बाद इस तरह का जो ख़राब टूथब्रश होता है उसे ले लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने इसे गर्म करने के बाद यहाँ से कट करके और इसे पीछे से चिपका के इस तरह से रेजर जैसा बनाया है। और इस तरीके से हम सूखी सफाई शर्ट के कॉलर की कर सकते हैं। तो जब आपको धोने का समय ना हो या धो ना पाए या थोड़ा सा ही गंदा हुआ हो तो उसे इस तरह से कर सकती हैं और उस पर प्रेस कर दें तो कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको शर्ट को धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी खाली बॉटल को लेकर। ये जो खाली बॉटल होती है हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो हमने इसका रैपर हटा दिया है और इस तरह से हमने 2 बोतल ली हैं और ये पानी की बोतल है। तो बस इन्हें हम चाकू गर्म करने के बाद थोड़ा सा होल बना देते हैं। इस तरह से हल्का सा कट का निशान लगाएंगे और दूसरी बोतल में भी हम कट का निशान लगा देते हैं और बस इसे हम कैंची से काटेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा कट जाता है और जल्दी भी कट जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकती हैं। तो हमें बोतल का ऊपर वाला पार्ट ही चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 बोतल के ऊपर के पार्ट निकाल लिए हैं और इसका बहुत ही अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार होने वाला है। तो देखते रहिएगा। यदि आपके पास ग्लू गन हो तो उससे भी आप चिपका सकते हैं, या आपके पास इस तरीके से ग्लू हो तो आप इससे भी चिपका सकते हैं और क्विक फिक्स से भी चिपका सकते हैं। और ये हम बताएंगे, ये बहुत बढ़िया यूज़ है आप इसका या कुछ यदि हमें मोमबत्ती लगानी होती है या इसका प्रकाश करना होता है तो इस तरीके से आप अपनी मोमबत्ती को लगा सकते हैं। तो अगली ट्रिक आती है, हम चाय की पत्ती को देखते हैं कि असली है या नकली है। फ्रेंड इस तरह से हथेली पर लेकर थोड़ा थोड़ा मलिएगा और यदि इस पर कोई कलर नहीं आता है तो समझो ये चाय की पत्ती आपकी असली है। और अब हम दूसरी चाय की पत्ती को भी चेक कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से मसलते हैं तो यदि इसमें से नीचे से लाल कलर निकल आता है या ब्राउन निकल आता है तो समझो आपकी चाय की पत्ती नकली है। तो इस चाय की पत्ती में मिलावट है और इस चाय की पत्ती में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसे चोरी होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कोई भी चैन इस तरह से खींचकर भीड़ में निकाल सकता है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लेना है हमें एक सेफ्टी पिन और उसे यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने पर कोई कितना भी इस तरह से चैन करेगा तो वो नहीं आगे को खुल पाएगा। तो इसी तरीके से करना है और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपके पैसों की बचत होने वाली है। तो इससे आपकी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और यहाँ की चैन पर भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ भी आप चाहें, आपका कोई पैसा वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ इस तरह से कर सकते हैं।